ड्रामा की शुरुआत में हम मेल लीड जिंग युएन को देखते हैं जो एक होटल के रूम में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ फीमेल लीड रोंगयान आती है जो उस होटल में वेटर का काम कर रही होती है। जैसे ही वह रूम में आती है जिंग युएन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि रोंगयान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके बाद जब रोंगयान रूम से बाहर जा रही होती है तब जिंग युएन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? लेकिन रोंगयान जवाब देती है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आप मुझसे यह सब करने की बात कर रहे हो। इसके बाद जिंग युएन कहता है, मुझे पता है तुम जो काम करती हो उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रोंगयान अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है जहाँ वह एक आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, प्लीज मुझे मेरी मॉम की कब्र बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो। वह आदमी उसे जगह तो दे देता है लेकिन बदले में उससे कहता है, तुम्हें 2 साल के अंदर $6 लाख देने होंगे। रोंगयान इस बात के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रोंगयान जिंग युएन की बात मान जाती है। फिर जिंग युएन उसे किस करता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिताते हैं। अगली सुबह जिंग युएन उसे पैसे देते हुए कहता है, तुम्हारी खूबसूरती को वेटर की जॉब सूट नहीं करती, तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। तभी वहाँ जिंग युएन का दोस्त शेन यान आ जाता है जो रोंगयान का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। रोंगयान उसे देखकर छुप जाती है और सोचती है कैसे उसने मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया था। एक हफ्ते बाद रोंगयान डॉक्टर जो के पास जाती है। डॉक्टर जो उससे कहते हैं, कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद रोंगयान वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जिंग युएन आता है और जो से पूछता है, ये लड़की अभी तुम्हारे क्लिनिक पर क्यों आई थी? डॉक्टर जो जवाब देते हैं, इस लड़की के बॉयफ्रेंड में जरा सा भी दिमाग नहीं है, उसने सिर्फ अपने मजे के लिए बेचारी को बहुत बुरी तरह हर्ट कर दिया। जिंग युएन उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। अगले दिन रोंगयान होटल में अपना काम कर रही होती है और वहाँ एक लड़का उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी जिंग युएन आकर उसे बचा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर काम करने से मना किया था, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? रोंगयान जवाब देती है, मुझे अभी भी पैसों की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पर काम करती हूँ। इसके बाद जिंग युएन फिर से उसे किस करने लगता है और कहता है, अपना प्राइस दोबारा बताओ। अगली सुबह जब रोंगयान उससे पैसे लेकर जाने लगती है तो जिंग युआन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मंथली सर्विस के लिए $1 मिलियन देने को तैयार हूँ। लेकिन रोंगयान को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उस पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है।